एक महिला कांस्टेबल की गवाही ने तमिलनाडु के 9 पुलिस वालों को मौत की सजा दिलवा दी है। पूरा मामला क्या है बताते हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ ऋतु सिंह। एक महिला कांस्टेबल की गवाही ने तमिलनाडु के 9 पुलिस वालों को मौत की सजा दिलाई है। जब कोई भी पुलिस के खिलाफ बोलने से डर रहा था तब उस महिला ने अदालत से कहा कि सर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। ये कहानी तत्कालीन हेड कांस्टेबल एस रेवती की हिम्मत और उनकी गवाही की है, जिन्होंने धमकियों और सिस्टम के दबाव की परवाह किए बगैर तमिलनाडु के 9 पुलिसकर्मियों को सजाए मौत दिलाने में निर्णायक भूमिका निभाई है। केस साल 2020 का है। फैसला आया बीती 7 अप्रैल को। वही चर्चित डबल मर्डर केस। पिता पुत्र को पुलिस कस्टडी में लेकर इतनी यातनाएं दी गई, इतना टॉर्चर किया गया कि आखिर में दोनों की मौत हो गई। पुलिस वालों ने उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा था कि खून के बहाव तक को काबू में लाना नामुमकिन हो गया। साल 2020 का ये मामला है। फैसला 7 अप्रैल को आया है। चर्चित डबल मर्डर केस का ये मामला है। पुलिस कस्टडी में पिता पुत्र को लेकर प्रताड़ित किया गया था। टॉर्चर इतना ज़्यादा किया गया था कि दोनों की आखिर में मौत हो गई थी। पुलिस वालों ने उन्हें इतनी बेरहमी से पीटा था कि खून के बहाव को भी काबू में पाना मुश्किल हो गया था। अब इस मामले में 9 पुलिस वाले जो कि तमिलनाडु के हैं दोषी ठहराए गए हैं और उन्हें मौत की सजा दी गई है। लेकिन ये केस अपने मुकाम तक नहीं पहुंच पाता अगर पुलिस की जूनियर ऑफिशियल एस रेवती हिम्मत नहीं दिखाती। रेवती उस वक्त तूतुकुड़ी जिले के सताकुलम पुलिस स्टेशन में ड्यूटी पर थी जब पुलिसकर्मियों ने पी जयराज और उनके बेटे जे बेनिक्स पर बर्बरता की हदें पार कर दी। दोनों को साल 2020 में कोविड लॉकडाउन के नियम तोड़ने का हवाला देकर हिरासत में लिया गया। हालांकि सीबीआई जांच में पता चला कि जयराज और बेनिक्स ने ऐसे कोई नियम तोड़े ही नहीं थे। ये लड़ाई तो असल में पुलिस की अकड़ और गुरूर की थी। लेकिन पुलिसकर्मियों में से ही एक हेड कांस्टेबल रेवती इस केस में अप्रूवर बन गई, यानी वो सरकारी गवाह जो आरोपी अंदरूनी व्यक्ति होते हैं लेकिन न्याय के लिए कोर्ट में अन्य आरोपियों के खिलाफ गवाही देते हैं। इसके बाद रेवती ने मजिस्ट्रेट के सामने पूरी घटना पर अपना बयान दर्ज कराया, वो भी तब जब उन्हें अपने खुद की सुरक्षा, अपने परिवार की सेफ्टी या अपनी नौकरी को लेकर कोई भरोसा भी नहीं था, क्योंकि केस के आरोपी उनसे सीनियर और प्रभावशाली पुलिस अधिकारी थे जबकि रेवती एक जूनियर कांस्टेबल थी। फिर भी वो अपने फैसले पर अडिग रही। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब जुडिशियल मजिस्ट्रेट एम.एस. भरतीदासन जांच के लिए पहुंचे तो रेवती ने उनसे कहा कि सर मैं आपको सब कुछ बताऊंगी, हर एक बारी की वो सच्चाई जो सच्चाई छिपाई जा रही है, लेकिन मैं 2 छोटी बच्चियों की मां हूं। क्या आप मेरे बच्चों और मेरी नौकरी की सुरक्षा की गारंटी दे सकते हैं? यही बात एक पत्रकार ने भी दोहराई जिसका खुद का नाम भी रेवती ही है। फिर मजिस्ट्रेट के सामने रेवती ने एक के बाद एक मिनट दर मिनट उस रात की पूरी घटना बताई। उन्होंने बताया कि कैसे जयराज और बेनिक्स को लगातार पीटा गया, कई चोट उन्हें लगी और बाद में उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया। कुछ ही दिनों में दोनों की मौत हो गई। रेवती ने बिना किसी डर के सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे दोषी पुलिस वालों की पहचान की, जिससे ये साबित करने में मदद मिली कि वो घटना के वक्त मौके पर थे। एक ऐसी चीज जो किसी भी जुर्म में जिम्मेदारी तय करने के लिए बेहद जरूरी है। रेवती की गवाही के मुताबिक उस रात पुलिस वालों के हाथ में जो भी चीज हाथ लगती वो उसी से पिता पुत्र को बुरी तरह पीट रहे थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने बूट से बेनिक्स और जयराज के प्राइवेट पार्ट्स पर भी हमला किया था। इस तरह पीटते हुए वो बीच बीच में अगर रुकते भी तो शराब पीने के लिए। एस रेवती मजिस्ट्रेट को बताती है कि मैं रात के करीब 8:50 पर थाने पहुंची। उस समय अंदर से किसी के चिल्लाने और रोने की आवाज आ रही थी। वो कह रहा था कि अम्मा दर्द हो रहा है, मुझे छोड़ दो, प्लीज जाने दो। इसी बीच हल्की आवाज में सब इंस्पेक्टर बालकृष्णन की आवाज सुनाई दे रही थी। वो चिल्ला रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई थाने में हंगामा करने की, क्या खुद को कोई बड़ा आदमी समझते हो? इसके बाद रेवती ने जो बताया वो सुनकर रूह कांप जाती है। रेवती ने कहा कि जब मैं पहुंची तब वो लोग उसे बुरी तरह पीट रहे थे। उसका शरीर खून से लथपथ था। कुछ देर बाद जब पिटाई खत्म हुई, बंद हुई, तो इंस्पेक्टर ने उसी घायल शख्स से फर्श पर गिरे उसके खुद के खून को साफ करवाया। जब ये दोनों शख्स जयराज और बेनिक्स इस पुलिस टॉर्चर को सहते सहते बेहोश हो गए तब रेवती ने जयराज से पूछा कि क्या उन्हें कुछ चाहिए। उन्होंने कॉफी देने की कोशिश भी की, लेकिन दोषी पुलिस वालों ने तुरंत उस कॉफी को छीनकर फेंक दिया। रेवती बताती है कि एक वक्त ऐसा भी आया जब बेनिक्स और जयराज के पूरे कपड़े तक उतार दिए गए थे। इसके बाद इसी हालत में उनके हाथ बांध दिए गए थे। जैसे ही पुलिस वालों ने किया वो रेवती कमरे से बाहर चली गई। बर्बरता का ये नज़ारा वो नहीं देख पा रही थी, लेकिन यहाँ तक उन्होंने जो कुछ भी देखा वो उन्होंने मजिस्ट्रेट के सामने बताया। रेवती ने बताया कि उन्हें डराया धमकाया गया था। माहौल इतना तनावपूर्ण था कि मजिस्ट्रेट को उनका बयान दर्ज करने के लिए इंक्वायरी रूम के बाहर गार्ड भी तैनात करना पड़ा था। फिर भी थाने के बाहर पुलिस के लोग इकट्ठा हो गए, तरह तरह के कमेंट कर रहे थे और इस प्रक्रिया को रोकने या बिगाड़ने की कोशिश की जा रही थी। डर का माहौल इतना ज़्यादा बढ़ गया था कि रेवती शुरू में अपने बयान पर साइन करने में भी घबराने लगी।
इसके लिए उन्हें सुरक्षा का यकीन दिलाना पड़ा और इससे लेकर जस्टिस भरतीदासन अपनी जांच रिपोर्ट में लिखते हैं कि लंबे समय तक समझाने और सुरक्षा का भरोसा दिए जाने के बाद ही उन्होंने अपने बयान पर साइन किया, क्योंकि माहौल अनुकूल नहीं था। पूरा थाना परिसर पुलिस से घिरा था। वो मोबाइल में सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे थे। पुलिसकर्मी कोर्ट के स्टाफ को भी धमका रहे थे और डराने की कोशिश भी कर रहे थे। पुलिसकर्मियों की इतनी धमकियों के बावजूद रेवती ने सच्चाई का रास्ता चुना और ये मामूली कदम नहीं था। शुरुआत रेवती की गवाही को काफ़ी सपोर्ट मिला, लेकिन वो खुद काफ़ी डरी थी। 2020 में द न्यूज़ मिनट से बात करते हुए उन्होंने कहा था कि मैं बिल्कुल नहीं चाहती कि मुझे मेरे सीनियर अधिकारी प्रताड़ित करें। इसके बाद मद्रास हाईकोर्ट के आदेश पर जिला प्रशासन ने उन्हें प्रोटेक्शन दिया। रेवती और उनके पति की सुरक्षा के लिए कुछ पुलिस कांस्टेबल भी तैनात किए गए थे और 2020 की एक सुनवाई के दौरान मद्रास हाईकोर्ट के डिवीजन बेंच ने उन्हें फ़ोन पर कॉल किया और कुछ मिनट तक बात की। तभी उन्होंने रेवती को सुरक्षा का भरोसा दिलाया था। यही सुरक्षा और भरोसा आज एक क्रूशियल केस में इतने अहम साबित हुए और पुलिसकर्मियों को कस्टोडियल डेथ केस में सजाए मौत दी गई।